सोचो, अगर तीसरी वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी हो लेकिन दुनिया को अभी तक एहसास ही न हुआ हो, अगर जंग टैंक्स और सोल्जर से नहीं बल्कि इकोनॉमी, प्रॉक्सी वॉर्स और साइबर अटैक से लड़ी जा रही हो, अगर हर मोबाइल स्क्रीन एक बैटलफील्ड बन चुकी हो और अगर मिडिल ईस्ट सिर्फ पहला कदम हो, सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है क्या हम पहले ही उस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। हिस्ट्री हमेशा पहले वार्निंग देती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी दुनिया नॉर्मल लग रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। लोग कहते थे इतना बड़ा कुछ नहीं होने वाला। फिर एक दिन दुनिया बदल गई। आज भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। आज दुनिया के हर कोने में टेंशन है। यूक्रेन में जंग, गजा में तबाही, रेड सी में ब्लॉकेड, साउथ चाइना सी में पावर शो, ताइवान पर खतरा। ये सब अलग अलग लगता है लेकिन असल में ये एक ही कहानी के चैप्टर्स हैं। आज की वर्ल्ड वॉर का मतलब सिर्फ फौज और बॉम्ब्स नहीं, इसका मतलब है साइबर अटैक्स, इंफॉर्मेशन वॉर, सैंक्शंस। एक मुल्क दूसरे का इंटरनेट बंद करता है, करेंसी को कमजोर करता है और फिर कहता है हम जंग में नहीं, लेकिन नुकसान होता है बिल्कुल जंग जैसा। मिडिल ईस्ट फिर से हिस्ट्री का सेंटर बन चुका है। गाजा सिर्फ एक शहर नहीं, एक वार्निंग है। इजराइल सिक्योरिटी के नाम पर हर हद क्रॉस कर रहा है। ईरान खुलेआम नहीं लेकिन शैडो में जवाब दे रहा है और पूरा इलाका बारूद के ढेर पर खड़ा है। यमन की रेड सी एक्शन ने दुनिया को जगा दिया। सिर्फ कुछ मिसाइल्स और ग्लोबल ट्रेड रुक गई। ऑयल महंगा, शिपिंग स्लो, मार्केट्स पैनिक में। यह दिखाता है कि जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, कभी कभी समंदर भी बैटलफील्ड बन जाता है। बड़ी पावर्स सीधी जंग से डरती हैं, इसलिए प्रॉक्सी वॉर्स का रास्ता चुना जाता है। हमास, हिजबुल्लाह, मिलिशियाज सिर्फ मोहरे हैं। असल खेल कहीं और खेला जा रहा है और कीमत हमेशा आम लोग अदा करते हैं। अमेरिका अपनी लीडरशिप बचाना चाहता है। रशिया अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। चाइना खामोशी से सब देख रहा है। तीनों का एक ही गोल है, पावर बैलेंस। और जब पावर बैलेंस हिलता है तो दुनिया हिलती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जंग से दूर हो तो महंगाई को देखो। पेट्रोल, बिजली, रोटी सब महंगा। पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में सबसे ज्यादा असर। ये गोलियों वाली जंग नहीं, लेकिन दर्द उतना ही गहरा है। मीडिया हमें वही दिखाता है जो बेचना आसान हो। कभी एक एंगल तो दूसरा। सच टुकड़ों में बंट जाता है और पूरी तस्वीर कहीं गुम हो जाती है। क्योंकि अगर आवाम समझ गई तो सवाल पूछना शुरू कर देगी। इस पूरी कहानी में मुस्लिम दुनिया सबसे ज्यादा कंफ्यूज नजर आती है। कहीं सिर्फ बयानात, कहीं सिर्फ दुआ। यूनिटी सिर्फ स्पीचेस में रह गई है। तारीख बताती है तकसीम कमजोरी होती है और कमजोर हमेशा बैटलफील्ड बनता है। तो क्या यह तीसरी वर्ल्ड वॉर है? शायद टेक्स्ट बुक्स इसे अभी वर्ल्ड वॉर ना कहें, लेकिन साइंस बिल्कुल क्लियर है। ग्लोबल पावर्स आमने सामने हैं। जंग चल रही है, बस स्टाइल बदल गया है। अगर ये आग और फैली तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं जलेगा, साउथ एशिया, यूरोप, अफ्रीका सब लपेट में आ सकते हैं। वर्ल्ड वॉर एक ब्लास्ट से शुरू नहीं होती, वो धीरे धीरे नॉर्मल बन जाती है और फिर हिस्ट्री बन जाती है।
शायद हम उस दौर में जी रहे हैं जहां जंग का ऐलान नहीं होता, सिर्फ असर होता है। सवाल ये नहीं कि तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी या नहीं, सवाल ये है जब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या ये लम्हा शुरुआत था